वही होता है। मान लो मैं 8 व्यक्ति बना लूं। और एक चीज और कहा है उसने। हाँ देखो, जब भी वो ना बताए कि उनका मुख किस तरफ है, तो आप कहाँ मान लेंगे बेटा? सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ये मान लेते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर इसमें दिया गया है कि अगर कि बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो जरूर आप फिर बाहर बना देंगे, लेकिन जब तक कोई डाटा नहीं दिया गया तो हम ये मान लेते हैं कि वो कहाँ देख रहे हैं बेटा? सेंट्रल यानी केंद्र बिंदु की तरफ देख रहे हैं, मेज के बीचों बीच यहाँ पर देख रहे हैं। इनका फोकस कहाँ है भाई? मेज के चारों तरफ जब आदमी बैठता है तो कहाँ देखता है बेटा? अंदर की तरफ बैठ देखता है। ठीक है ना? चलो, तो बेटा पहले सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जो दिया गया है वो जेपी के दाएं को दूसरा है। अब समझना बेटा, आपको मैंने क्लॉक पढ़ा रखी है, और क्लॉक में एक चीज बताया था मैंने। क्लॉक में मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जब सुइयां बाहर की तरफ देख रही हैं, तो बेटा घड़ी की जो दिशा है, यानी जो क्लॉकवाइज है, वो क्या है बेटा? राइट डायरेक्शन है। और जो एंटी क्लॉकवाइज है, वो बेटा क्या है? लेफ्ट डायरेक्शन है। ये हमको समझना है बहुत आसानी से। ये बात ध्यान में समझ में रखनी है कि ये बेटा राइट है और ये लेफ्ट है। इतना अगर हमें समझ में आ गया, अगर हमें ये बात बिल्कुल समझ में आ गई, तो हमें यहाँ ठीक इसका अपोजिट करना है। क्योंकि सुइयां यहाँ पर क्या है? सुइयां या जो दिशा है वो क्या है? अंदर की तरफ है, ना कि बाहर की तरफ। यानी कि जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे, तो बेटा हम क्या कहाँ जा रहे होंगे? लेफ्ट। और जबकि हम कहाँ जा रहे होंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो हम बेटा जा रहे होंगे राइट। इतना अगर हमें समझ में आ गया, तो सारी चीजें बेटा बिल्कुल हमारे लिए सरल हो जाने वाली हैं। ठीक है, तो सवाल ने देखो क्या कहा था हमसे। सवाल ने हमसे कहा था कि जे जो है वो पी के दाएं को दूसरा बैठा है। पी को कहीं बैठा दूं, मैंने पी को यहां मान लिया है। पी के दाएं को दूसरा बेटा, दाएं को दूसरा यानी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता तो यहाँ दायां होता, जबकि एंटी क्लॉकवाइज है तो बेटा कहाँ? यहाँ। अब ये 12 है, 12 से 9 की तरफ जा रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। जे है वो पी के दाएं को दूसरा, पी के दाएं पहला और पी के दाएं बेटा दूसरा। फिर आगे दिया है जो, मैंने आपको बताया था। और जो एंड जो शब्द यानी और जो शब्द आता है, पहले और तीसरे का रिलेशन बताता है, जबकि जो शब्द आता है दूसरे और तीसरे का रिलेशन बताता है। जब जो कहा है, जो के दाएं को तीसरा है, के दाएं को तीसरा कौन है बेटा? पी। यानी पी के बाएं को तीसरा कौन होगा? के होगा। जैसे बेटा इसके ये इसके दाएं को है ना, तो इसके बाएं को है। ऐसे ही के दाएं को तीसरा अगर पी है, तो पी के बाएं को तीसरा कौन होगा बेटा? के होगा। एक बायां, दो बायां और बेटा तीन बायां। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? तो कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, उसके